लास्ट क्लास में हम लोग का प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो गया था ना, ये ए बी सी डी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग कंप्लीट कर गए। आज का जो क्लास है आप लोग का, आज हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे एक्शन। एक्शन वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? एक्शन वर्ड के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, एक्शन वर्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि प्ले, प्ले एक एक्शन वर्ड है। राइट एक्शन वर्ड है ना। गो एक्शन वर्ड है। कम एक्शन वर्ड है। रीड एक्शन वर्ड है। रन एक्शन वर्ड है। डांस एक्शन वर्ड है। लर्न, वॉक एक्शन वर्ड। टीच, टॉक, हाँ बोलिए। गिव, टेक, स्विम, सी, लुक, जंप, डाई। ये सब क्या है? और भी हम बहुत सारे एक्शन वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने हम डेली लाइफ में इन एक्शन वर्ड का बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं आव, जा, बैठ, खा, पिया, लिखा, हंस, बोल। इसी को यदि हम प्रॉपर तरीका से हिंदी में बोले तो इसको कहेंगे खेलिए, लिखिए, पढ़िए, हंसिए, दौड़िए, गाइए, आइए, जाइए, नाचिए, सीखिए, हंसिए, बोलिए, कूदिए, नाचिए, टहलिए, खाइए। ये सब क्या है? एक्शन वर्ड। क्या ये? एक्शन। है समझ में? अब देखो, इस एक्शन वर्ड को यदि इंग्लिश में बोलना है ना, तो क्या बोलेंगे? प्ले। प्ले यानी राइट, लिखिए, गो, जाइए, कम, रीड, रन, डांस, लर्न, वॉक, टीच, टॉक, टॉक बात कीजिए, टॉक यानी बात कीजिए, गिव दीजिए, टेक लीजिए, स्विम तैरिए, सी देखिए, जंप कूदिए, डाई किल मारिए। आए समझ में? तो इस तरह से सिर्फ हम प्ले बोल देंगे ना, इसका मतलब हुआ कि हम जो है कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, खेलिए। आए समझ में? देखो, इसी तरह से सेंटेंस को यदि हम और बढ़ा चढ़ाते हैं, है ना, जैसे खेलिए, अब इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं या अन्य जो है फ्रेजल वर्ड लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आ जाए गेंद खेलिए, क्या? गेंद खेलिए, ठीक है। तो गेंद खेलिए, तो सबसे पहले जो है इंग्लिश में हम जो है एक्शन वर्ड जब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, या किसी को हम उपदेश दे रहे हैं या किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस वक्त डायरेक्ट एक्शन वर्ड सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्ले, प्ले अ बॉल, एक गेंद खेलिए। प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलिए। प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलिए। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलिए।
प्ले हॉकी, हॉकी खेलिए। समझ में आ रहा है? प्ले खो खो, खो खो खेलिए। ऐसा समझ में? अब इसी तरह से हम और भी इसमें वर्ड जोड़ सकते हैं। यहाँ खेलिए, प्ले हियर। वहां खेलिए, प्ले देयर। ऐसा समझ में? प्ले इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेलिए। प्ले इन द फील्ड, मैदान में खेलिए। प्ले हियर, प्ले देयर। इस तरह से जो हम सेंटेंस को बढ़ा करके बोल सकते हैं। ऐसा समझ में? जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस है राइट, ठीक है? तो राइट जो एक्शन वर्ड है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? लिखने का, कहानी लिखने का, पत्र लिखने का, भाषण लिखने का। तो इसके लिए जो है हम क्या यूज कर सकते हैं? राइट लेटर, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए। राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखिए। राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखिए। राइट अ सॉन्ग, एक गीत लिखिए। राइट अ पोयम, एक पोयम लिखिए। ऐसा समझ में? तो इस तरह से हम एक्शन वर्ड के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्ड लगा करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए गो से हमको सेंटेंस बनाना है। गो देयर, गो देयर, गो टू हाउस, गो होम, गो होम। गो के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? होम, गो होम, गो होम। ऐसा समझ में? गो टू, गो के साथ जनरली हम प्रीपोजिशन वर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। गो टू मार्केट, बाजार जाइए। गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाइए। गो टू स्कूल, स्कूल जाइए। गो टू गो टू मुंबई, मुंबई जाइए। गो टू पटना, पटना जाइए। गो टू दिल्ली, है ना? कहाँ जाइए? दिल्ली जाइए। तो गो के साथ जनरली टू वर्ड लगा के हम आगे प्लेस लिख सकते हैं। आए समझ में? तो इस तरह से गो के साथ हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं। आगे कम, कम हियर, यहाँ आइए। कम हियर, यहाँ आइए। और इसके साथ साथ कम होम, घर आइए। कम टू हाउस, घर आइए। कम टू माई हाउस, मेरे घर आइए। कम टू स्कूल, स्कूल आइए। कम टू माई स्कूल, मेरे स्कूल आइए। कम टू माई विलेज, मेरे गांव आइए। अच्छा, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मेरे गांव आओ, मेरे गांव आओ, चाहे मेरे गांव आइए। ऐसा समझ में? मेरे गांव आइए। देखो होता ये है ना कि सबसे पहला बात कि सीखने के लिए जो है ना, हमारे पास अपने भाषा में बहुत सारे वर्ड होने चाहिए। यदि अपने भाषा में बहुत सारा वर्ड है ना, तो फिर जो है हम आसानी से ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि एक वर्ड पे हम बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके अलावा रीड। अब रीड जो है किससे जुड़ा हुआ है? पढ़ने से। क्या पढ़ने से? किताब पढ़ने से, स्टोरी पढ़ने से, पोयम पढ़ने से, स्पीच पढ़ने से। ऐसा समझ में? तो रीड अ बुक, एक किताब पढ़िए, है ना? रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़िए। रीड दिस पोयम, इस पोयम को पढ़िए। रीड दिस लेटर, इस पत्र को पढ़िए। ऐसा समझ में? रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़िए। रीड मी, मुझे पढ़िए। रीड मी यानी मुझे पढ़िए। रीड माई डायरी, रीड माई डायरी। रीड माई डायरी, मेरी डायरी को पढ़िए। ऐसा समझ में? तो इस तरह से जो है हम रीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। डांस, डांस यानी नाचने से संबंधित है। एक्शन क्या है? डांस। ठीक है। एक्शन कौन सा करना है आपको? डांस करना। तो डांस हियर, डांस देयर, डांस ऑन द स्टेज, डांस ऑन द ग्राउंड, डांस ऑन द रूफ, डांस ऑन द टेबल। यू कैन से। ऐसा समझ में? या ये भी कह सकते हैं डांस हियर, डांस देयर, डांस इन द रूम, डांस आउट ऑफ द रूम। ऐसा समझ में? डांस ऑन डीजे, ये भी कह सकते हैं। डांस इन मैरिज पार्टी, डांस इन वेडिंग पार्टी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम डांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न मी ए लेसन, लर्न मी ए लेसन, मुझे एक पाठ सिखाओ, मुझे एक पाठ सिखाओ। या ये भी हो सकता है लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखिए। लर्न हिंदी, हिंदी सीखिए। लर्न
लर्न दिस बुक, लर्न दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़िए सीखिए। लर्न योर लेसन, अपने पाठ को याद कीजिए सीखिए। तो लर्न का मतलब सीखने से संबंधित है, आया समझ में। उसी तरह वॉक, वॉक का मतलब होता है टहलना। वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द इवनिंग, वॉक हियर, वॉक देयर, वॉक इन द गार्डन, वॉक इन द पार्क, आया समझ में। वॉक इन द वॉक, नॉट वर्क, वॉक, वॉक इन द फील्ड, आया समझ में। वॉक हियर एंड देयर, वॉक हियर एंड देयर, यहाँ वहां टहलिए, आया समझ में। वॉक इन यार्ड, आंगन में टहलिए। तो इस तरह से वॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो टू द हॉस्पिटल, यू कैन गो टू द हॉस्पिटल टू वॉक, आप चल करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, ऐसा समझ में। चलिए टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच मी ए लेसन, मुझे एक पाठ पढ़ाओ, मुझे एक पाठ पढ़ाओ। टीच द किड्स, बच्चों को पढ़ाओ। टीच द यंग्स, युवा को पढ़ाओ, ऐसा समझ में। टीच द पीपल, लोगों को सिखाओ, ऐसा समझ में। डोंट टीच मी, मुझे मत सिखाओ, ये भी तो कहते हैं। तो डोंट का एक्शन हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। इस तरीके से टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना, ठीक है। टॉक का मतलब होता है बात करना। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में बात करो। टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात करो। टॉक अबाउट मोहन, मोहन के बारे में बात करो। टॉक अबाउट द टीचर, टीचर के बारे में बात करो, ऐसा समझ में। टॉक अबाउट दिस लेसन, इस चैप्टर के बारे में बात करो, ऐसा समझ में। टॉक अबाउट दिस कार, इस कार के बारे में बात करो। टॉक अबाउट दिस बाइक, इस बाइक के बारे में बात करो। टॉक अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में बात करो, ऐसा समझ में। इस तरह से जो है हम टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉक का मतलब होता है बात करना। इसके बाद क्या है, गिव, गिव का मतलब होता है देना। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, गिव मी अ बुक, गिव मी सम वेजिटेबल, गिव मी सम वेजिटेबल, गिव मी सम मनी, गिव मी 1 glass water, give me 1 glass water, give me a chair। और भी एक्स्ट्रा सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं, है समझ में। give me a pen, give me a notebook, okay, give me some water, give me some water, ठीक है। तो give का इस्तेमाल जो है हम देने के संबंध में करते हैं। किसके संबंध में, देने के। एक और ए वर्ड होता है गिव के साथ, जैसे गिव अप द वाइन, है ना। गिव अप द वाइन, शराब छोड़ो, ऐसा समझ में। क्या छोड़ दो, शराब छोड़ो, ठीक है। गिव अप द बैड हैबिट्स, गिव अप लगा देंगे ना तो इसका मतलब होता है छोड़ना, है ना। गिव अप द बैड हैबिट, बुरी आदतों को छोड़ना, है ना। गिव अप द रॉन्ग हैबिट्स, गलत आदतों को छोड़ना, ऐसा समझ में। इस तरह से अगला क्या है सेंटेंस, टेक। गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, ऐसा समझ में। टेक मतलब लेना। टेक दिस पेन, इस कलम को लीजिए। टेक दिस बुक, इस बुक को लीजिए। टेक दिस नोटबुक, इस नोटबुक को लीजिए। टेक दिस बॉटल, इस बॉटल को लीजिए। टेक दिस चेयर, इस चेयर को लीजिए। टेक दिस लेटर, इस पत्र को लीजिए। टेक दिस साइकिल, इस साइकिल को लीजिए। टेक दिस बाइक, इस बाइक को लीजिए, ऐसा समझ में। इसी में अवे लगा देंगे ना, टेक अवे दिस बाइक, इस बाइक को ले जाइए। टेक अवे दिस कार, इस कार को ले जाइए। टेक अवे दिस साइकिल, इस साइकिल को ले जाइए। टेक अवे दिस बोतल, इस बोतल को ले जाइए। टेक अवे दिस बैग, इस बैग को ले जाइए। टेक अवे मी, मुझे भी ले जाइए, है समझ में। तो टेक का मतलब होता है लेना, क्या लेना, है समझ में। और भी इसके साथ जो है बहुत सारा वर्ड बन सकता, सेंटेंस बन सकता है। अब आइए स्विम पर बात करें। स्विम क्या है, स्विम इज एक्शन, स्विम इज एक्शन, स्विम इज एक्शन, ऐसा समझ में। विच इज डन इन वाटर। कहाँ किया जाता है, वाटर, कहाँ है, वाटर में। इन रिवर, इन सी, इन पॉन्ड, लाइक इट इज। स्विम इन द रिवर, स्विम इन द रिवर, नदी में तैरिए। स्विम इन द वाटर, पानी में तैरिए। स्विम इन दिस पॉन्ड, इस पोखरे में तैरिए, ऐसा समझ में। तो स्विम का मतलब होता है तैरना, ऐसा समझ में। स्विम का मतलब होता है तैरना।
आगे बात करता है सी। सी मतलब देखना। सी मी, मुझे देखो। सी हिम, उसे देखो। सी यू, अपने को देखो, है ना। सी योरसेल्फ, खुद को देखो, है कि नहीं। सी माई फ्रेंड, मेरे मित्र को देखो, है कि नहीं। सी माई फादर, मेरे पिता को देखो। सी माई मदर, मेरी माँ को देखो, है ना। सी माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को देखो, है ना। सी माई फील्ड, मेरे खेत को देखो। सी माई हाउस, मेरे घर को देखो। समझ में। इसी तरह से देखो, अब किसी भी चीज को गौर से यदि देखना हो ना तो उसके लिए लुक एट का इस्तेमाल करते हैं। क्या? लुक एट। लुक एट, मुझे देखो। लुक एट योरसेल्फ, अपने खुद को देखो, है ना। ठीक है। और गौर से देखना होगा ना तो उसके लिए लुक इनटू लगाते हैं। क्या? लुक इनटू। लुक इनटू दिस पेन, इस कलम को गौर से देखो। लुक इनटू, है समझ में। इस कलम को गौर से देखो। लुक इनटू। लुक इनटू मतलब होता है गौर से देखना। लुक एट का भी मतलब होता है देखना, है समझ में। लुक एट का मतलब क्या होता है? देखना। उस तरह से लुक आफ्टर भी होता है। लुक आफ्टर का भी मतलब होता है देखना। लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, बच्चों की देखभाल करो। लेकिन लुक आफ्टर कहने का मतलब देखभाल करने से संबंधित है। लुक इनटू का मतलब गौर से देखने से संबंधित है। लुक एट का मतलब नॉर्मल देखने से संबंधित है, समझ में। तो सी मी, सी हिम, सी योरसेल्फ, सी माई पेरेंट्स, सी माई ग्रैंड पेरेंट्स, सी माई फ्रेंड्स, सी माई डियर फ्रेंड्स, है समझ में। सी माई स्टूपिड फ्रेंड्स, सी माई टीचर्स, इस तरह से बोल सकते हैं। सी माई इडियट फ्रेंड्स, सी माई सिली फ्रेंड्स, है ना। सी माई स्कूल। चलो समझ में आया। अब इसे मान लीजिए कि आपको मेरा कोचिंग दिखाना है ना। लुक एट, दिस इज माई कोचिंग। लुक एट, देखो यही मेरा कोचिंग है। लुक एट, दिस इज माई कोचिंग, है समझ में। इट इज मेड अप ऑफ करकट, ये किसका बना है? करकट का बना हुआ है। बट वी लर्न गुड हियर, हम लोग यहाँ अच्छा सीखते हैं। चलो अब बात करते हैं लुक के बारे में। लुक के बारे में तो बात कर लिया ना। लुक का मतलब होता है देखना। लुक एट भी बोले, लुक इनटू भी बोले और लुक आफ्टर भी बोले, समझ में आया। और भी बहुत सारे वर्ड है। चलिए जंप के बारे में बात करते हैं। जंप का मतलब होता है कूदना। जंप का मतलब कूदना। जंप का मतलब कूदना। और जब भी कहीं कूदा जाता है, जैसे किसी प्लेस के अंदर जंप करते हैं, जैसे नदी में कूदना हो गया। क्या? नदी में कूदना हो गया। जंप इनटू द रिवर, क्या बोलेंगे? जंप इनटू द रिवर, नदी में कूदो। नदी में कूदो, जंप इनटू द रिवर, नदी में कूदो, ऐसा समझ में। जंप इनटू द वेल, कुआं में कूदो, कुआं में कूद जाओ। जंप इनटू द वेल, जंप इनटू द पॉन्ड। जंप का मतलब होता है कूदना, छत से कूदो। तो जंप, अब यहाँ फ्रॉम लगाएंगे। जंप फ्रॉम द रूफ, जंप फ्रॉम द ट्री, पेड़ से कूदो। जंप फ्रॉम हियर, यहाँ से कूदो। जंप फ्रॉम देयर, वहां से कूदो, है समझ में। समझ में आया। जंप फ्रॉम द रूफ, छत से कूदो। जंप फ्रॉम द टेरिस, टेरिस से कूदो, है समझ में। तो जंप का मतलब होता है कूदना। जंप का मतलब कूदना, तो समझ में आया जंप क्या होता है। इसके बाद क्या है? डाई। डाई का मतलब होता है मरना। डाई का मतलब क्या होता है? मरना। तो डाई मतलब नॉर्मल डाई को, इसका मतलब क्या हो गया? मर जाओ, है ना। डाई करने का मतलब मर जाओ। किल करने का मतलब मार दो। किल द टाइगर, किल द टाइगर, जान से मार दो। किल दिस एंड, इस चींटी को मार दो, है ना। किल का मतलब होता है जान, जान से मारना। एक वर्ड होता है बीट। बीट का ही मतलब मारना होता है, यानी उसको पीटना से संबंधित है। बीट दिस स्टूडेंट, है ना। बीट दिस स्टूडेंट, इस विद्यार्थी को पीटो, है ना। बीट दिस बॉय, इस लड़के को पीटो। बीट दिस स्टूपिड बॉय, स्टूपिड बॉय, इस दुष्ट लड़के को पीटो, है समझ में। बीट का मतलब होता है पीटना, समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसी तरह से इन सारे सेंटेंस का यदि नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने का मतलब ये हुआ कि हमको इस एक्शन को करने से रोकना है। नेगेटिव बनाने का मतलब क्या हुआ? हमको इस एक्शन को करने से रोकना है। हमको इस एक्शन को करने से रोकना है। जैसे मान लीजिए प्ले, इसके पहले यदि हम डोंट लगा दें, क्या लगा दें? डोंट, डू प्लस नॉट को मिला के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है मत,
है ना, जस्ट अब नेगेटिव सेंस देगा, क्या देगा, नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस देने का मतलब अब ये मना करेगा, क्या करेगा, मना करेगा, है समझ में, मना करना। अब ये मना करेगा, किस तरह मना करेगा, डोंट प्ले, डोंट प्ले, डोंट प्ले यानी मत खेलो या मत खेलिए, यानी डोंट वर्ड यूज करने का मतलब अब इसको नेगेटिव सेंस में ले चलेंगे, मना करने का काम करेंगे, ठीक है। डोंट प्ले, डोंट प्ले, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो है हम क्या करते हैं, अलाउ, किसी भी चीज को अलाउ नहीं करवाना होता है तो उसके लिए डोंट यूज करते हैं ना, ऐसा समझ में। डोंट प्ले मत खेलो, डोंट राइट मत लिखो या मत लिखिए, है ना। डोंट गो मत जाइए, डोंट कम मत आइए, डोंट रीड मत पढ़िए, डोंट रन मत दौड़िए, डोंट डांस मत नाचिए, डोंट लर्न मत सीखिए, डोंट टीच मत पढ़िए, डोंट टॉक मत बोलिए, मत बात कीजिए, डोंट गिव मत दीजिए, डोंट टेक मत दीजिए, डोंट स्विम मत तैरो या मत तैरो, मत तैरो, ऐसा समझ में। डोंट सी मत देखिए, डोंट लुक मत देखिए, डोंट जंप मत देखो। जनरली जो है ऐसे 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 एक्शन वर्ड हैं जिनको यदि हम करते हैं ना तो इससे क्या होता है कि हमको इससे क्या होता है, तकलीफ होता है या किसी को क्षति हो सकता है ना, तो उसको मना करने के लिए हम डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डोंट गिव द परमिशन, ठीक है। इसमें परमिशन हमको नहीं देना है या किसी को कोई काम करने से हमको मना कर देना है, हो सकता है उसके लिए इंजरियस हो सकता है ना, इंजरियस हो सकता है। इंजरियस का मतलब होता है उसके लिए जो है एक तरीके से खतरनाक हो सकता है, तो इस सेंस में जो है हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस पर सेंटेंस बनाते हैं। डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत, डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो, डोंट प्ले विथ मोबाइल, मोबाइल से मत खेलो, डोंट प्ले विथ विथ फायर, आग से मत खेलो, डोंट प्ले विथ वायर, तार से मत खेलो, समझ में आ रहा है ना। डोंट प्ले इन दिस ग्राउंड, इस डोंट प्ले इन दिस ग्राउंड, डोंट प्ले इन दैट ग्राउंड, डोंट प्ले इन माई फील्ड, डोंट प्ले एट माई हाउस, डोंट प्ले इन द क्लास, डोंट प्ले इन द क्लास, डोंट प्ले इन द रूम, ऐसा समझ में। तो किसी एक्शन को मना करने के लिए ना हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रहा है। डोंट प्ले दिस स्टिक, इस छड़ी से मत खेलो, ऐसा समझ में। डोंट प्ले दिस पेन, इस कलम से मत खेलो, डोंट प्ले ऑन द रूफ, डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो, ऐसा समझ में। डोंट प्ले इन माई कार, मेरे कार में मत खेलो, डोंट प्ले विथ साइकिल, विथ माई साइकिल, मेरे साइकिल से मत खेलो, समझ में आ रहा है। डोंट प्ले विथ दिस प्लांट, इस पौधा से मत खेलो, डोंट प्ले इन माई रूम, मेरे कमरे में मत खेलो, है समझ में। तो इस तरह से हम डोंट यूज करके हम एक्शन को करने से मना कर सकते हैं, एक्शन को करने से मना कर सकते हैं, है समझ में। चलिए अब आगे बात करते हैं राइट, राइट के बारे में। डोंट राइट दिस पोयम, इस पोयम को मत लिखो, डोंट राइट दिस स्टोरी, इस स्टोरी को मत लिखो, डोंट राइट अबाउट मी, मेरे बारे में मत लिखो, डोंट राइट अबाउट योर फादर, अपने पिता के बारे में मत लिखो, ऐसा समझ में। तो राइट करने का मतलब, डोंट लगाने का मतलब क्या हुआ, डोंट राइट यानी हमको लिखने से मना करना, लिखने से मना करना, ऐसा समझ में। डोंट राइट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मत लिखो, ऐसा समझ में। तो हम फॉर्मूला लिखने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो मना करने के सेंस में हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, गो, डोंट गो मत जाओ, डोंट गो टू मार्केट, बाजार मत जाओ, डोंट गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल, विद्यालय मत जाओ या विद्यालय मत जाइए, ऐसा समझ में। डोंट गो टू मार्केट, बाजार मत जाइए, डोंट गो टू मुंबई, मुंबई मत जाइए, डोंट गो टू दिल्ली, दिल्ली मत जाइए, ऐसा समझ में। तो डोंट का इस्तेमाल हमको जाने से मना करने के सेंस में कर रहे हैं, डोंट गो मत जाइए, ऐसा समझ में। डोंट गो फ्रॉम हियर, यहाँ से मत जाइए, डोंट गो फ्रॉम देयर, वहां से मत जाइए, ऐसा समझ में। डोंट गो फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से मत जाइए,
डोंट गो फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से मत जाइए। आए समझ में? तो डोंट का इस्तेमाल जो है हम मना करने के सेंस में करते हैं। चलिए कम के बारे में बात करते हैं। डोंट कम हियर, यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए। आए समझ में? डोंट कम एट माई हाउस, मेरे घर पर मत आइए। डोंट कम माई फादर्स हाउस, मेरे पिताजी के घर पर मत आइए। डोंट कम एट माई, डोंट कम एट माई विलेज, मेरे गांव में मत आइए। ऐसा समझ में? डोंट कम टू माई स्कूल, मेरे विद्यालय में मत आइए। ऐसा समझ में? तो इस तरह से जो है हम आने से मना करने के सेंस में क्या बोलेंगे? डोंट कम। क्या बोलेंगे? डोंट कम। चलिए अगला बात करते हैं। डोंट रीड, मत पढ़िए। डोंट रीड, मत पढ़िए। डोंट रीड दिस पोयम, इस पोयम को मत पढ़िए। डोंट रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को मत पढ़िए। डोंट रीड दिस लेटर, इस लेटर को मत पढ़िए। डोंट रीड दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को मत पढ़िए। ऐसा समझ में? डोंट रीड दिस टॉपिक, इस टॉपिक को मत पढ़िए। डोंट रीड दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को मत पढ़िए। डोंट रीड दिस कॉम्प्रिहेंशन, इस कॉम्प्रिहेंशन को मत पढ़िए। डोंट रीड दैट टॉपिक, उस टॉपिक को मत पढ़िए। डोंट रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को मत पढ़िए। डोंट रीड अबाउट मी, मेरे बारे में मत पढ़ो। डोंट रीड अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में मत पढ़ो। ऐसा समझ में? तो रीड कहने का मतलब, यहाँ डोंट लगाने का मतलब हमको रीड करने से मना करना। रीड करने से मना करना। मान लीजिए कि कोई बच्चा रीड कर रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं। क्या? डोंट रीड, है ना? कह सकते हैं ना, मत पढ़ो। डोंट रीड हियर, यहाँ मत पढ़ो। डोंट रीड इन माई रूम, मेरे कमरे में मत पढ़ो। ऐसा समझ में? डोंट रीड, डोंट रीड, डोंट रीड, डोंट रीड वही नोटबुक, ये भी कर सकते हैं, है ना? डोंट रीड नियर मी, डोंट रीड नियर मी, मेरे पास मत पढ़ो। इस तरह से मना कर सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस क्या है? रन। रन यानी दौड़ना। डोंट रन यानी मत दौड़ो। डोंट रन ऑन द रोड, यदि कोई बच्चा सड़क पे दौड़ रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं। क्या? डोंट रन ऑन द रोड, छत पे दौड़ रहा है उसको मना करना है। डोंट रन ऑन द रोड। ऐसा समझ में? डोंट रन हियर, यहाँ मत दौड़ो। डोंट रन देयर, वहां मत दौड़ो। डोंट रन इन दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड में मत दौड़ो। डोंट रन इन दैट ग्राउंड, इस ग्राउंड में, उस ग्राउंड में मत दौड़ो। डोंट रन इन दिस पार्क, इस पार्क में मत दौड़ो। डोंट रन इन दैट पार्क, उस पार्क में मत दौड़ो। ऐसा समझ में? क्लियर हो गया? इसके बाद से अगला सेंटेंस डांस है। अब इसको मना करना है ना? डोंट डांस ऑन द स्टेज, स्टेज पर मत नाचो। ऐसा समझ में? डोंट डांस इन रील, रील में मत नाचो। डोंट डांस हियर, यहाँ मत नाचो। डोंट डांस देयर, वहां मत नाचो। डोंट डांस ऑन डीजे, डीजे पर मत नाचो। ऐसा समझ में? इस तरह से जो है हम नाचने से मना करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? डोंट डांस। अगला क्या है? लर्न। लर्न यानी सीखने से मना करना। डोंट लर्न बैड हैबिट्स, डोंट लर्न बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को मत सीखो, है ना? डोंट लर्न बैड थिंग्स, बुरी चीजों को मत सीखो, है ना? डोंट लर्न दिस पोयम, इस पोयम को मत सीखो। डोंट लर्न दिस टॉपिक, इस टॉपिक को मत सीखो। ऐसा समझ में? तो लर्न से मना करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? डोंट। अगला वर्ड क्या है? वॉक। वॉक से मना करना है तो डोंट वॉक, डोंट वॉक हियर, डोंट वॉक देयर, डोंट वॉक इन दिस पार्क, डोंट वॉक इन दैट पार्क, डोंट वर्क इन सनी डे। गुड। डोंट वॉक इन सनी डे या इन द सन भी कह सकते हैं। डोंट वॉक इन द सन, धूप में मत जाओ। है समझ में? डोंट वॉक इन द रेनी डे, है ना? बरसात के दिनों में मत जाओ। डोंट वॉक ऑन द रोड, कह सकते हैं डोंट वॉक ऑन द रोड, ठीक है? डोंट वॉक इन द इवनिंग, है ना? डोंट वॉक इन द इवनिंग।
शाम को मत टहलो। आगे टीच है, डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाओ, है ना। डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाओ। डोंट टीच मी अ लेसन, मुझे कोई पाठ मत सिखाओ। है समझ में? डोंट टीच मी, डोंट टीच हिम, उसे मत पढ़ाओ। डोंट टीच राम, राम को मत पढ़ाओ। डोंट टीच द किड्स, बच्चों को मत पढ़ाओ। है समझ में? इस तरीके से डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं टीच के नेगेटिव सेंस। टीच को यदि टीच करने से मना करना है तो क्या बोलेंगे? डोंट टीच, मत पढ़ाओ। चलो अगला वर्ड क्या है? टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। टॉक का मतलब क्या होता है? बात करना। डोंट टॉक, बात करो। डोंट टॉक टू मी, मुझसे मत बात करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे मत बात करो। डोंट टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में मत बात करो। डोंट टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, मेरे पिताजी के बारे में मत बात करो। डोंट टॉक अबाउट माई नेबर्स, मेरे पड़ोसियों के बारे में मत बात करो। ऐसा समझ में? इस तरह से हम डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे है अगला है गिव। गिव मतलब देना। डोंट गिव यानी मत देना, यानी डोंट गिव मत दो। क्या मत दो? डोंट गिव मी अ पेन, मुझे कलम मत दो। डोंट गिव हिम माई पेन, उसे मेरा कलम मत दो। डोंट गिव मी अ पेंसिल, डोंट गिव मी अ पेंसिल। डोंट गिव मी अ बुक, डोंट गिव मी अ, डोंट गिव हिम अ, डोंट गिव हिम दिस नोटबुक, उसे इस नोटबुक को मत दो। Don't give him one glass water. Don't give me one glass water. Don't give me one glass water. है ना? Don't give me these things. इस वस्तुओं को मुझे मत दो। इस तरह से हम give का इस्तेमाल कर सकते हैं। Take का मतलब क्या होता है? लेना, है ना। Don't take this pen, इस कलम को मत दो। Don't take this नोटबुक, इस नोटबुक को मत दो। डोंट टेक दिस पेंसिल, इस पेंसिल को मत दो। डोंट टेक दिस बोतल, इस बोतल को मत दो। डोंट टेक माई डायरी, मेरे डायरी को मत लो। डोंट टेक माई ग्लास, मेरे ग्लास को मत लो। डोंट टेक माई बाइक, मेरे बाइक को मत लो। ऐसा समझ में? चलिए आगे बात कर रहे हैं स्विम के बारे में। स्विम का मतलब होता है तैरना, अभी हमने सीखा। अब इसको मना कैसे करें? डोंट स्विम, डोंट स्विम इन द रिवर, डोंट स्विम इन द रिवर, नदी में मत तैरो। डोंट स्विम इन द पॉन्ड, पोखरा में मत तैरो। ऐसा समझ में? डोंट स्विम इन द सी, समुद्र में मत तैरो। ऐसा समझ में? डोंट स्विम, है ना, इन दिस रिवर, इस नदी में मत तैरो। डोंट स्विम इन दैट रिवर, उस नदी में मत तैरो। ऐसा समझ में? चलो अगला वर्ड क्या है? सी मतलब होता है देखना, है ना। डोंट सी दिस कार, इस कार को मत देखो। डोंट सी दैट कार, उस कार को मत देखो। डोंट सी मी, मुझे मत देखो। डोंट सी मुझे, उसे मत देखो। ऐसा समझ में? या उसे मत देखिए, इस सेंस में भी हम बोल सकते हैं। ऐसा समझ में? डोंट सी, डोंट सी माई बैग, डोंट सी माई काउ, बोल सकते हैं मेरी गाय को मत देखो। डोंट सी टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मत देखो। डोंट सी टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ मत देखो। डोंट सी टुवर्ड माई फादर, मेरे पिताजी के पास तरफ मत देखो। ऐसा समझ में? डोंट सी टुवर्ड्स माई हाउस, मेरे घर के तरफ मत देखो। डोंट सी टुवर्ड्स माई स्कूल, मेरे स्कूल के तरफ मत देखो। ऐसा समझ में? एक और चीज देखो, सी का मतलब होता है ना, एक और चीज होता है, सी का मतलब मिलना होता है। जैसे किसी से मिलने जाते हैं ना, तो वहां सी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डोंट सी माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड से मत मिलो। ऐसा समझ में? डोंट सी माई टीचर, मेरे टीचर से मत मिलो, है ना। सी का मतलब एक तरह से मिलना भी होता है। सी का एक तरह से मिलना भी होता है, समझ में आ रहा है? तो डोंट सी, है ना। डोंट सी माई नेबर्स, मेरे पड़ोसियों से मत मिलो। डोंट सी माई फादर। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? लुक, है ना। लुक के बारे में मैंने बताया आपको। डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो। डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो। ऐसा समझ में? डोंट लुक एट दिस बोतल, इस बोतल को मत देखो। ऐसा समझ में? डोंट लुक एट दिस बाइक, इस बाइक को मत देखो। ऐसा समझ में?
उस तरह से लुक इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट लुक इनटू माय हाउस, मेरे घर में मत झांको, है ना। डोंट लुक इनटू, मत झांको मतलब गौर से देखना। डोंट लुक इनटू माय हाउस, समझ में आ रहा है। डोंट लुक इनटू माय बैग, है ना, मेरे बैग को गौर से मत देखो। डोंट लुक इनटू माय की, मेरी की को गौर से मत देखो, समझ में आ रहा है। इस तरह से जंप का मतलब कूदना। डोंट जंप, मत कूदो। डोंट जंप इनटू द वेल, कुआं में मत कूदो। डोंट जंप इनटू द रिवर, नदी में मत कूदो। डोंट जंप फ्रॉम द रूफ, छत से मत कूदो। डोंट जंप फ्रॉम द ट्री, पेड़ से मत कूदो, समझ में आ रहा है। डोंट जंप फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से मत कूदो, ऐसा समझ में। इस तरह से जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट डाई, मत मरो, है ना। डोंट डाई, मत मरो, ऐसा समझ में। चलिए इसके बाद और भी बहुत सारा वर्ड यूज करके हम इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये जितना भी सेंटेंस हमने सीखा, यह सेंटेंस एक तरह से जो है इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ऐसा समझ में। इंपेरेटिव सेंटेंस किसी को क्या करना है? आदेश देना है। आदेश देने के सेंस में नॉर्मली बोलेंगे प्ले, ऐसा समझ में। और आदेश आपको नहीं देना है जबकि मना करना है, देन आप क्या कहेंगे? डोंट प्ले। प्ले, डोंट प्ले। राइट, डोंट गो, डोंट गो। कम, डोंट कम। रीड, डोंट रीड। रन, डोंट रन। डांस, डोंट डांस, है ना। डोंट लर्न, डोंट लर्न। वॉक, डोंट वॉक। टीच, डोंट टीच। टॉक, डोंट टॉक, ऐसा समझ में। गिव, डोंट गिव, है ना। टेक, डोंट टेक। स्विम, डोंट स्विम। सी, डोंट सी, है ना। लुक, डोंट लुक। जंप, डोंट जंप। डाई, समझ आ रहा है। यानी एक को करने देना है एक तरफ मना करना है, तो मना करने के सेंस में क्या यूज करेंगे? डोंट यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आपका? तो ये बातें आपको समझ आ गई। चलिए इसी में क्या होता है ना कि हम किसी को जो है आदेश तो देते हैं, है ना, आदेश तो देते हैं, लेकिन जो है एक तरीके से एक आदेश होता है ना कि एकदम कंपलसरी है मेरी बातों को मानना, है ना। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम बातों को तो मतलब कहते हैं करने के लिए, पर हम वहां रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करते हैं वहां? रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है। देखो बहुत ऐसी चीजें हैं। देखो कुछ भी वर्ड जब हम बोलते हैं ना किसी के सामने, तो वर्ड में भी ताकत होती है ना। वर्ड में भी ताकत होती है, शब्दों में भी ताकत होती है। यदि हम किसी के सामने बात कर रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं ताकि हमारे शब्द को सुनते ही सामने वाला भाव विभोर हो जाता है और हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और हमसे ज्यादा लगाव रखने लगता है, तो वर्ड में भी ताकत होती है। ऐसा समझ में। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी से कुछ मांगना भी है, तो हम क्या करते हैं? ओए कलम दो, ओए अपना किताब दो। तो हर चीज का एक लहजा होता है। यदि हम इस लहजे में बात करेंगे तो कोई हमारी बात भी नहीं सुनेगा और ना ही कोई हमें कुछ देने के लिए तैयार भी होगा। ऐसा समझ में। तो जब भी हमको किसी से कुछ लेना है तो हम सोचे कि हम जो है हम पोलाइटली बात करें। क्या बात करें? पोलाइटली। पोलाइटली कहने का मतलब होता है विनम्र भाव से बात करें। ऐसा समझ में। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो इंसान के अंदर पोलाइटिलिटी को शो करते हैं, है ना, विनम्रता को शो करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि हम किसी से बोलते हैं, यदि हम प्लीज यूज करते हैं बोलने में, प्लीज गिव दिस बुक, प्लीज गिव दिस बुक, कितना बढ़िया लगता है। सामने वाला को भी लगता है कि चलो भाई इंसान जो है विनम्रता भाव में बात कर रहा है ना। प्लीज गिव मी दिस बुक, इस किताब को मुझे दे दीजिए, कृपया करके इस किताब को मुझे दे दीजिए। ऐसा समझ में। प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे अपना कलम दीजिए। ऐसा समझ में। प्लीज गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपना नोटबुक दीजिए। प्लीज गिव मी योर कॉपी, ऐसा समझ में, या नोटबुक हो सकता है। प्लीज गिव मी योर ग्लास, आप मुझे अपना ग्लास दे दीजिए। प्लीज गिव मी दिस बॉटल, इस बॉटल को दे दीजिए। तो जब प्लीज यूज करते हैं ना तो इसमें जो है एक तरह का पोलाइटली वर्ड छिपा हुआ है ना, कि हम जो है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। ऐसा समझ में।
या एक ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज मूव फ्रॉम हियर, प्लीज मूव फ्रॉम हियर, प्लीज साइड फ्रॉम हियर, कृपया यहां से साइड हो जाए। ऐसे समझ में? प्लीज डोंट डांस हियर, प्लीज डोंट मेक अ नॉइस हियर, कृपया यहां हल्ला मत कीजिए। ऐसे समझ में? डोंट क्राई, मत चिल्लाइए, है ना? प्लीज डोंट क्राई। यदि हम प्लीज वर्ड यूज करते हैं, डोंट क्राई यूज कर सकते हैं, है ना? तो सामने वाला हमारा बात थोड़ा जल्दी मान लेगा। एक तो वो चिल्ला रहा है और आप चाहिए तो उससे ज्यादा 3 गुना आवाज में कहिए, हटो, तो वो जो है और जो है क्या हो जाएगा, और गुस्से में आ जाएगा और वो हमसे 3 गुना तेज में और चिल्लाएगा। इससे बढ़िया उसे थोड़ा नम्रता भाव से बात कीजिए, प्लीज डोंट क्राई, है ना? प्लीज डोंट क्राई, देयर इज अ मीटिंग हियर, यहाँ क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। ऐसे समझ में? डोंट क्राई, प्लीज का कहने का मतलब होता है कि हम किसी से आग्रह करें, क्या आग्रह करें। ऐसे समझे? प्लीज टेक दिस पेन, कृपया इसे कलम को ले लीजिए। ऐसे समझ में? तो प्लीज और काइंडली दो ऐसे वर्ड होते हैं, है ना, जो कि हमारे अंदर जो है एक तरीके से पोलाइटनेस का बात करते हैं, है ना? यदि मान लीजिए कि हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो टीचर से बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे काइंडली, क्या बोलेंगे? काइंडली टीच मी दिस टॉपिक, कृपया इस टॉपिक को मुझे पढ़ा दीजिए। ऐसा समझ में? अपने प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं, प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, तो काइंडली हेल्प मी विथ सम मनी, है ना? कृपया मुझे कुछ पैसे देकर मेरी सहायता कीजिए। आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं क्या हूं? एक पुअर विद्यार्थी। ऐसा समझ में? या ये भी हो सकता है कि काइंडली गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस बुक, है ना? कृपया करके मुझे इस किताब को दे दीजिए। तो काइंडली कहने का मतलब क्या होता है कि हम जो है, जो भी हमसे बड़े होते हैं या टीचर्स या कोई ऑफिसर्स होता है, उनके सामने जो हम काइंडली वर्ड यूज करते हैं। ऐसे समझ में? काइंडली ग्रांट मी फॉर 2 days, है ना? काइंडली लीव मी फॉर 2 days, कृपया करके मुझे 2 दिनों का छुट्टी दें, है ना? या 2 दिनों का छुट्टी देने की कृपा करें। तो यहाँ हम काइंडली का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्ले इसके साथ यूज करना है ना? प्लीज प्ले दिस गेम, प्लीज प्ले दिस गेम, प्लीज राइट दिस पोयम, प्लीज गो देयर, प्लीज कम हियर, प्लीज रीड दिस लेसन, प्लीज run fast, please dance here, please learn this lesson, please walk in the morning, please teach me, please teach kids, please talk about me, please give me a notebook, please take this pen, please swim in the river, please see me, please look at me, please jump into the river, please die, please don't die, please don't die, है ना? तो इस तरह से प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने आज जो है सेंटेंस 3 तरीके से लिखा। एक नॉर्मली कैसे हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, है ना? और दूसरा हम कैसे किसी को मना कर सकते हैं एक्शन करने से, और तीसरा कैसे हम किसी से पोलाइटली भाव में हम बात कर सकते हैं, अपने बातों को किसी के सामने कैसे रख सकते हैं विनम्रता पूर्वक। ऐसा समझ में? तो इसके लिए हम प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको समझ में आया? तो इस तरह से जो है आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, बना सकते हैं और कह सकते हैं। कुछ भी एक्शन करने से किसी को मना करना है, तुरंत वहां पे डोंट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा समझ में? डोंट प्ले विथ फायर, आग से मत खेलो, है ना? डोंट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर, है ना? इलेक्ट्रिक वायर से मत खेलो। डोंट टच दिस वायर, डोंट टच दिस वायर, इस तार को मत छूओ। ऐसा समझ में? डोंट टच दिस फैन, इस फैन को मत छूओ। ऐसा समझ में? डोंट सी दिस मूवी, इस मूवी को मत देखो। डोंट वॉच दिस मूवी, इस मूवी को मत देखो। तो किसी को मना करना है तो आप उसके लिए डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, कोई भी चीज बड़ी नहीं होती, लेकिन बशर्ते उसको हम यदि
यदि हम लगन से सीखेंगे तो सारी बातें समझ आ जाएगी। आए समझ में? चलो जैसे कि ये टॉपिक आप लोगों को बताया जा रहा है ना, तो इस तरह से हम इस लहजे में बात कर रहे हैं, है ना, इस लहजे में बात कर रहे हैं ताकि हम बहुत जल्दी और कम समय में इसको सीख सकते हैं। लेकिन हमारे पास वर्ड का ढेर होना चाहिए। जब भी हम अपने सोसाइटी में या अपने घर पर, अपने विद्यालय में या किसी भी सामूहिक, है ना, किसी भी सामूहिक जगह पे यदि हम वहां बैठे हुए हैं तो इस तरह से बातें करने का मौका मिल सकता है। ऐसा समझ में? तो वहां पर आप जो है हिंदी के बजाय आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाई हमको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, तो आप वहां पे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पे जो है, वहां पर जो है इस चीज को आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज देखना है कि सामने वाला बंदा हमारी बातों को समझ पा रहा है कि नहीं। आपको लगता है कि इस तरह का माहौल है तो हम बोल लें, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे लोग वैसे नहीं है जो इंग्लिश को समझ सकते हैं, तो वहां पर हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने प्रैक्टिस के लिए जो है आप इस तरह से बोल सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हो, अपने स्कूल में जो भी आपके क्लासमेट हैं उनसे आप बात कर सकते हो। ऐसा समझ में? तो इस तरह से अपने डेली लाइफ में जो भी इस तरह का एक्शन वर्ड आ रहा है, इस तरह का बातें हो रही है, तो आप वहां पर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा समझ में? वहां पर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। देखो, कहते हैं ना कि सीखना भी एक कला है, सीखना भी एक कला है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कि केवल जो है उनको क्या चाहिए, एक सजेशन चाहिए होता है ना, लेकिन उस सजेशन के जरिए वो बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। अपने माइंड को इतना तेजी से डेवलप करते हैं, इतना मतलब फास्टली यूज करते हैं कि बहुत कम समय में वो ज्यादा सीख लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद के अंदर नॉटी होते हैं, है ना, वो किसी भी चीज को कंसंट्रेटेड माइंड से नहीं सुनते हैं। इसका नतीजा होता है कि वो बातों को पूर्ण रूप से ध्यान में नहीं रखते हैं और ना ही वो सीख पाते हैं। इसलिए उनको बड़ी समस्या होती है उनको कोई भी बात सीखने, है ना। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आपको कोई पढ़ा रहा है या आप किसी क्लास में बैठे हो, देन, है ना, योर माइंड शुड बी कंसंट्रेटेड ऑन द टॉपिक विच इज गोइंग ऑन, है ना। तो जो टॉपिक चल रहा है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए, देन आप उसके बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। ऐसा समझ में? तो कोई भी पॉइंट है तो उस पर आप गौर करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। जैसे आप यहाँ जो है क्लास चल रहा है, इसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना, तो उनसे हम तो कभी सीखने की उम्मीद ही नहीं रखते। जब वो सुनेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कहां से? तो यह एक आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि जो है ये चीज हमने स्टार्ट किया है ना। बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, ये उनकी गलती है ना। तो ये आपको जो है, आपको ये बातें बताई जा रही है, इस चीज को जरा गौर से सुनिए कि किस तरह से जो है हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इंग्लिश से भास्ट लैंग्वेज, बहुत भारी जो है भाषा है, हम नहीं सीख पाएंगे कभी इंग्लिश, हमको आएगी ही नहीं कभी। पर ऐसी बात नहीं है ना। सीखने से क्या नहीं हो सकता है, सीखने से हर कुछ सीखना संभव है। इंसान क्या क्या नहीं सीख रहा है आज के टाइम में। तो सीखना ये क्या है? कला है। और ये कला जो है सबके अंदर नहीं होती है। जब तक आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा किसी भी बात पर ना हो, तब तक आप किसी चीज को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जब बात बताया जा रहा है उस चीज को आप गौर से सुनिए, गौर से समझिए और गौर से देखने का काम कीजिए, तब जो है इस बात को आप समझ पाइएगा। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि किस तरह से हम एक्शन वर्ड का यूज कर रहे हैं, है ना। आदेश देने में, आदेश मना करने में, ऐसा समझ में, या उसी को जो है हम थोड़ा पोलाइटली किस तरह से हम किसी को आदेश दे सकते हैं या किसी को किसी चीज से मना कर सकते हैं। ऐसा समझ में? अब मान लीजिए कि जैसे मना करना है पेड़ काटने से, तो क्या बोलिएगा? डोंट कट द ट्री। ऐसा समझ में? मना करना है आग नहीं छूने से, तो क्या कीजिएगा? डोंट टच द फायर। डोंट टच द फायर। ऐसा समझ में? मना करना है इस किताब को छूने से, तब क्या कहिएगा? डोंट टच द बुक। मना करना है क्लास में घुसने से, डोंट इंटर द क्लास। डोंट इंटर द क्लास। डोंट इंटर द रूम। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, है ना। रूम में प्रवेश मत कीजिए, मेरे कमरे में प्रवेश मत कीजिए। डोंट
डोंट एंटर माई रूम। अब इसमें इन लगाने की जरूरत नहीं, जब इंटर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके साथ इन लगाने की जरूरत नहीं है। डोंट एंटर इन माई रूम, मेरे कमरे में प्रवेश मत कीजिए। ऐसा समझ में? इसी तरह से बताइए कि मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। उसे मत छुओ, मेरे बैग को मत छुओ, मेरे बाल को मत छुओ, मेरे कार को मत छुओ, मेरे साइकिल को मत छुओ, मेरे चश्मा को मत छुओ। डोंट टच माई ग्लास। है समझ में? इस बेंच को मत छुओ, डोंट टच दिस पेन। इस खाना को मत छुओ, डोंट टच दिस फूड। समझ आ रहा है? उसी तरह से विद्यालय जाइए, विद्यालय जाइए, गो टू स्कूल। विद्यालय मत जाइए, समझ में आया? पढ़िए, मत पढ़िए, लिखिए, मत लिखिए, हंसिए, जोर से हंसिए, लाफ लाउडली। व्हाट? लाफ लाउडली, जोर से हंसिए। मत हंसिए, जोर से मत हंसिए, डोंट लाफ लाउडली। ऐसा समझ में? पीजिए, ड्रिंक। पानी पीजिए, ड्रिंक वाटर। शराब मत पीजिए, डोंट ड्रिंक वाइन। जूस मत पीजिए, टेक। यहाँ टेक का इस्तेमाल करेंगे, डोंट टेक जूस। चाय मत पीजिए, डोंट टेक टी। ऐसा समझ में? इस तरह से मत आइए, यहाँ मत आइए, वहाँ मत आइए, मेरे घर मत आइए, डोंट कम माई हाउस। मेरे स्कूल में मत आइए, डोंट कम माई स्कूल। समझ में आ रहा है? इस तरह से और भी मत नाचिए, यहाँ मत नाचिए, वहाँ मत नाचिए, इस घर में मत नाचिए, डोंट डांस इन दिस रूम, इन दिस रूम। इस घर में मत नाचिए, इस कमरे में मत नाचिए। ऐसा समझ में? हाँ? पानी पीजिए, पानी मत पीजिए, 1 लीटर पानी पीजिए। ड्रिंक 1 लीटर वाटर डेली, 1 लीटर वाटर डेली। ना, बहुत कम हो गया। ड्रिंक 6 लीटर वाटर डेली। ऐसा समझ में? इन समर, गर्मी में, इन समर, गर्मी में। ऐसा समझ में? हाँ, मुझे देखो, सी मी। मुझे मत देखो, डोंट सी मी। है ना? मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी। ऐसा समझ में? लिखो, पत्र लिखो, कविता लिखो, कहानी लिखो, भाषण लिखो, राइट अ स्पीच। नाटक लिखो, राइट अ ड्रामा, राइट अ ड्रामा। ऐसा समझ में? हाँ? गीत मत लिखो, डोंट राइट सॉन्ग। इस गीत को मत लिखो, डोंट राइट दिस सॉन्ग। ऐसा समझ में? खरीदो, मत खरीदो। इस घड़ी को मत खरीदो, इस कार को मत खरीदो, इस साइकिल को मत खरीदो। परचेज का भी मतलब खरीदना होता है, PURCHASE। परचेज का भी मतलब खरीदना होता है। ऐसा समझ में? PURCHASE। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। इस कार को खरीदिए, परचेज दिस कार। इस कार को मत खरीदिए, डोंट परचेज दिस कार। ऐसा समझ में? इस बैग को मत खरीदिए, डोंट परचेज दिस बैग। ऐसा समझ में? इस टी शर्ट को मत खरीदिए, डोंट परचेज दिस टी शर्ट। ऐसा समझ में? कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्लीज। कृपया मुझे कलम दीजिए, कृपया मुझे गाली मत दीजिए, डोंट प्लीज डोंट अब्यूज मी। ऐसा समझ में? कृपया मुझे समझने की कोशिश कीजिए,
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कृपया मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा समझ में मुझे चोट मत पहुंचाइए, डोंट हर्ट मी, क्या डोंट हर्ट मी, ऐसा समझ में डोंट हर्ट मी। गरीबों की सहायता कीजिए, हेल्प द, नारी का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट द वुमेन, रिस्पेक्ट द वुमेन, नारी का सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, छोटों से प्रेम कीजिए, लव द यंगर, लव द राष्ट्र प्रेम कीजिए, लव द नेशन, लव योर नेशन, ऐसा समझ में, लव योर नेशन, लव योर कंट्री, देश से प्रेम कीजिए, ऐसा समझ में। समय पर दवा खाइए, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा खाइए, टेक मेडिसिन इन टाइम, ऐसा समझ में। समय पर टहलिए, Take walk in time. वॉक इन टाइम, समय पर टहलिए, ऐसा समझ में, समय पर टहलिए। इतनी बात समझ में आई आपको, किस तरह से एक्शन वर्ड को हमको यूज करना है, ठीक है। मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, मना करना है, तो क्या कहिएगा, डोंट गो सर, कहिएगा ना। मान लीजिए आ रहे हैं तो मना कीजिए, मान लीजिए कि आपको आना है तो आप क्या कहिएगा, कम हियर सर, कम हियर सर। मान लीजिए नहीं आ रहे हैं आप जो है हमको बुलाना चाहते हैं, तब क्या कहिएगा, कहिएगा ना, ऐसा समझ में। तो इस तरह से हम सेंटेंस में एक्शन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया एक्शन वर्ड क्या होता है, एक्शन वर्ड क्या होता है, क्लियर हो गया। चलिए ये बात जो है आपको समझ आ गई, एक्शन वर्ड जो है क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा समझ में, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस तरह से सब लोग 5-5 सेंटेंस बोलेंगे। 5 जो है आपको बिना डू नॉट लगाए बोलना है, आप 5 सेंटेंस आपको डू नॉट लगा के बोलना है, यानी कुल मिला के बारी बारी से सबको 10-10 सेंटेंस बोलने हैं। ओके चलिए ट्राई कीजिए निहाल से। 5 सेंटेंस है आपको बोलना है। Don't play, don't write a poem, don't write a letter, don't read a poem, don't run,